हेलो स्टूडेंट, हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम, और जिसमें हम टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर टेरिडोफाइट के कैरेक्टर्स पढ़े थे और हमने उनका लाइफ साइकिल पढ़ा था, और हमने देखा था कि उसके अंदर कैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है और उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। और कहाँ पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट? इन फर्न्स में। फर्न्स के अंदर स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है हम ये पढ़ेंगे। तो ये हमने एक डायग्राम बनाया है। इसके अंदर जो फर्न है उनका जो स्टेम होता है वो वर्टिकली अंडरग्राउंड होता है, और इसे हम कहते हैं राइजोम या प्रकंद। और इससे निकलती हैं एडवेंटिशियस रूट्स, जिन्हें हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं हिंदी में। तो ये दोनों पार्ट क्या है? अंडरग्राउंड है, और अबव द ग्राउंड जो है वो केवल क्या है? लीफ पार्ट है। तो यानी जो फर्न है उनका जो पार्ट हमें विजिबल होता है वो क्या होता है? केवल लीव्स होती हैं, और इनकी जो लीव्स होती हैं वो लार्ज होती हैं, तो ये मैक्रोफिलस होते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो स्मॉल लीव्स वाले प्लांट्स होते हैं वो माइक्रोफिलस, और जो लार्ज लीव्स वाले प्लांट होते हैं वो मैक्रोफिलस। तो जो फर्न्स होते हैं वो क्या है? मैक्रोफिलस हैं। इनकी जो लीव्स होती हैं वो लार्ज होती हैं, और जो यंगर लीव्स होती हैं वो फोल्डेड होती हैं। और इनकी जो लीव्स होती हैं वो कंपाउंड पिन्नेट होती हैं। क्या होती हैं? कंपाउंड पिन्नेटली होती हैं। यानी कि जो लीफ है वो फर्दर लीफलेट के अंदर डिवाइड होती है। यानी ये लीफ की एक्सिस है, और जो लीफ है वो किसके अंदर डिवाइड है? लीफलेट के अंदर डिवाइड है। तो ये यूनिपिन्नेट भी हो सकती हैं और बाइपिन्नेट भी हो सकती हैं। अब जब रिप्रोडक्टिव सीजन आता है तो जो ये लीफलेट है इनकी जो लोअर सरफेस है उसके ऊपर कुछ उभरी हुई स्ट्रक्चर बन जाती हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सोराई। सोराई यानी कि जो इसका प्लूरल है वो सोराई, और जो सिंगुलर है उसे हम कहते हैं सोरस। तो ये जो स्ट्रक्चर है दीज आर सोरस, और इनके अंदर ही क्या पाई जाती हैं? स्पोरेंजियम पाई जाती है। स्पोरेंजियम यानी बीजाणु धानी, जिनके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमने एक लीफ को दिखाया है लार्ज करके। ये लोअर सरफेस है लीफ की, और इसके ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? सोराई दिखाई दे रहे हैं। अब हम एक सोरस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो दिस इज द सरफेस ऑफ लीफ। ये क्या दिख रही है हमें? लीफ की सरफेस दिख रही है, और यहां से ये एक फूली हुई स्ट्रक्चर निकल रही है, और इस स्ट्रक्चर से अटैच है हमारे स्पोरेंजियम। और किसकी मदद से? स्टॉक की मदद से। ये स्टॉक है और ये हमारे स्पोरेंजियम। और नीचे की तरफ ये एक अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं इंड्यूसियम। और ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटेक्ट करती है स्पोरेंजियम। यहां तक समझ आ गया होगा कि ये हमारी लीव्स की लोअर सरफेस है जिस पर क्या है? सोराई है, और सोराई के अंदर हमारे स्पोरेंजियम है, और स्पोरेंजियम के अंदर हमारी स्पोर मदर सेल्स है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्पोरोफाइट कैसा होता है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो स्पोर मदर सेल्स भी कैसी होती है? डिप्लॉइड ही होती है। अब हम स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो स्पोरेंजियम की वॉल होती है वो दो तरह की सेल्स से मिलकर बनती है। जो अधिकांश मोस्ट ऑफ द सेल्स होती हैं वो थिक वॉल्ड होती है। उनकी जो वॉल होती है वो बहुत मोटी होती है, जिससे कि वो रप्चर नहीं होती है, फटती नहीं है वो। और कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनकी जो वॉल है वो उन सेल्स के मुकाबले, उनकी तुलना में कम मोटी होती है। तो जब स्पोर का फॉर्मेशन होता है और स्पोर स्पोरेंजियम से बाहर आते हैं तो यही सेल रप्चर होती हैं और स्पोर्स बाहर आते हैं। तो जो थिक वॉल्ड सेल लेयर बनाती हैं उसे हम कहते हैं एन्यूलस, और ये जो थिन वॉल्ड सेल लेयर बनाती है उसे हम कहते हैं स्टोमिया।
ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमारी स्पोर मदर सेल्स डिवाइड होती हैं और स्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं। ओके, ये हमारी स्पोर मदर सेल है और ये कैसी है हमारी 2n सेल यानी कि डिप्लॉइड सेल है। इसके अंदर मियोसिस की प्रोसेस होती है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, जिससे एक स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर्स बनते हैं। और स्पोर्स कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड बनेंगे, क्योंकि डिवीजन कौन सा हुआ है? मियोसिस। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन एक रिडक्शन डिवीजन है जिसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हाफ रह जाता है। तो है डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल से बन गए हैप्लॉइड स्पोर, और एक सेल से कितने स्पोर बने? 4 स्पोर्स बने। अब टेरिडोफाइट्स के अंदर जो स्पोर होते हैं जनरली आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि वो एक समान होते हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोस्पोरस। कुछ केसेस के अंदर जो स्पोर्स होते हैं, कुछ स्पोर्स छोटे और कुछ स्पोर्स बड़े होते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेटेरोस्पोरस। तो मियोसिस के बाद जब ये 4 सेल्स बनती हैं, 4 स्पोर्स बनते हैं, तो स्टार्टिंग में ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और बाद में ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये कहीं सॉइल के अंदर सेट हो जाते हैं और जर्मिनेट करते हैं और क्या बना देते हैं? गैमेटोफाइट बना देते हैं। प्रोथैलस गैमेटोफाइट बना देते हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे गैमेटोफाइट का तो हम देखेंगे कि गैमेटोफाइट कैसा होता है। तो ये आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट, और आपने इसे समझ लिया होगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे गैमेटोफाइट के बारे में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।